हाय फ्रेंड्स, आज तो जो दिखाने वाला हूँ ये मीरा रोड का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की खास क्या है ना कि ये कनकिया रोड और रामदेव पार्क रोड दोनों को कनेक्ट करता है। मुश्किल से 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। साथ ही साथ इसमें जो सारे फ्लैट्स हैं ये वास्तु को बहुत ही अच्छा फॉलो किया है डेवलपर ने। प्रॉपर ईस्ट वेस्ट एंट्री एंड एग्जिट बनाया है 1 BHK और 2 BHK का। वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट है। यहाँ से आपको क्रिक व्यू और वसई किला यानी वसई का फोर्ट व्यू प्रॉपर्टी मिलता है। प्रॉपर्टी का साइज भी उन्होंने बनाया है, एक प्रॉपर साइज दिया है 1 और 2 BHK का। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ से सबसे बड़ी खास बात है कि कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी अच्छी होती है ना तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है, फटाफट प्रॉपर्टी रेंट पे भी चला जाता है और टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन आपको बहुत बढ़िया मिलता है। ऐसे ही आज प्रॉपर्टी में दिखाने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। आइए देखते हैं क्या टाइप का बना हुआ। पहले मैं कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद इन डिटेल आपको बताता हूँ। अभी जो आपने कुछ झलकियां देखा है ना, इसका मैं डिटेल आपको आगे दिखाता हूं अच्छे से। क्या कैसा फ्लैट है, किस तरह का बनाया हुआ है, क्या पैटर्न है, पूरा डिटेल में बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कहीं पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने लोन ले लिया है, बैलेंस ट्रांसफर करना हो, होम लोन लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो, टॉप अप लेना हो अपने फ्लैट के ऊपर, घर के ऊपर, उन सारे क्राइटेरिया में हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। अब आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। दूसरा, हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं डेवलपर की ओर से, और प्रॉपर रीजनेबल भाव में डील करवा के देते हैं। और वो हम लोग कैसे करवा पाते हैं, कैसे कम प्राइस में दिलवा पाते हैं, इसका सारा वजह मैं आपको अब बताऊंगा आगे। आइए अब डिटेल में ये फ्लैट देखते हैं। अभी मैं आपको KD हर्मिटेज का 2 BHK फ्लैट दिखा रहा हूँ जो बालकनी के साथ बना रहे हैं। यहाँ से ये फ्लैट स्टार्ट होता है और ये देखें आपकी L टाइप में ये फ्लैट है। इस तरफ डाइनिंग है इसका, इस तरफ इसका सोफ़ा यानी कि लिविंग एरिया है। यहाँ पे TV यूनिट बना हुआ है, TV लगाया नहीं है बट यूनिट बना हुआ है। और इसके लेंथ में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये पूरे हॉल का लेंथ है। और बाहर आपको मिल रहा है 3.5 बाई 10 फुट का यानी कि 35 स्क्वायर फुट का अप्रॉक्सीमेटली बालकनी मिल रहा है। और इसके जस्ट सामने पूरा ओपन व्यू है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। वाटर टैंक है और यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए ग्रीन नेट लगा हुआ है। और इसके बाद फिर मैं एक बार विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये देख लें, इसकी लेंथ है और इसकी हाइट 12 फुट की है। कुछ फ्लोर तक इसकी हाइट 12 फुट की है, उसके बाद इसकी हाइट आपको 10.6 यानी कि 10.5 फुट का मिलेगा। और अभी मैं आपको इसका डाइनिंग एरिया दिखा रहा हूँ। डाइनिंग एरिया के बाद इन्होंने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फ्लैट बना रहे हैं ये, और वास्तु को काफ़ी ध्यान में रखा है। पूरे के पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। अभी देखें डाइनिंग के जस्ट अपोजिट में इन्होंने किचन दिया हुआ है। किचन में आपको दिखा रहा हूँ, देख लें। और ये इसका किचन का एंट्री हो रहा है ना, एंट्री होने के बाद मॉड्यूलर किचन ये आपको बना के देंगे बहुत ही हाई क्वालिटी में। आप देखें सारा ये जो फर्नीचर में बनता है ये इन्होंने यहाँ ग्लास में बनाया हुआ है। ये आप देखें कि ये जो पूरा जो पैटर्न बना हुआ है ना ये ग्लास का है। ग्लास में क्या है कि ये कभी ख़राब नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है। इसके लिए ये पैटर्न अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सर्विस प्लेटफॉर्म इस तरफ दिया हुआ है जहाँ पे आप वेजिटेबल वगैरह चॉपिंग कर सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं, मिक्सर वगैरह। इस तरफ आप कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। इसको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, प्लस यहाँ पे आपको दिया हुआ है बड़ा सा स्पेस वॉशिंग मशीन के लिए। और इसके बाहर आपको करीबन एक 2 फुट का बालकनी दे रहे हैं। और ये बैक साइड का जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे एमिनिटीज़ आएगा जो खाली स्पेस है। और किचन के स्टार्ट में आपको यहाँ पे डबल डोर का फ्रिज आप चाहे तो रख सकते हैं। देखिए ये जो है ना डेवलपर का प्लान है। अगर आप फ्लैट लेने के बाद, वैसे तो सारा इन्होंने वास्तु के हिसाब से किया हुआ है, गैस का, पानी का, सब कुछ।
अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल इन्होंने जो बना के दिया है ना वो इनफ है, आपकी भी चॉइस डिपेंड करता है। इसके बाद 2 BHK का फ्लैट है, एक मास्टर बेडरूम है और एक कॉमन बेडरूम है। वो क्या टाइप का है, साथ ही साथ एक कॉमन वॉशरूम भी है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। ये आप देखें स्टार्ट में आपको बेसिन दिया हुआ है, उसके बाद कमोड, और ये जो क्वालिटी टाइल्स वगैरह जो दिया हुआ है ना एज इट इज़ आपको मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये हमने कॉमन वॉशरूम आपको दिखाया है। इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है, इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है। दोनों में फ़र्क ये है कि मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम है, कॉमन बेडरूम में वॉशरूम नहीं होता है। जनरली बड़े जो लग्जरी 2 BHK बनाते हैं ना उसमें सारे बेडरूम मास्टर बेडरूम होता है, बट यहाँ पे इस तरफ कॉमन बेडरूम है, इस तरफ मास्टर बेडरूम है। देखते हैं, ये इसका कॉमन बेडरूम है और कॉमन बेडरूम की लेंथ जो है 9x11 का है और हाइट आपको मैंने सेम हॉल में बता चुका हूँ 12 फुट का है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर एक करीबन 2.5 फुट का बालकनी छज्जा दिया हुआ है। तो छज्जा इतना पास में है, बिल्कुल नॉर्मल से 2 इंच नीचे कम है। इसको आप बाद में बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर OC। और ये लेंथ में दिखा रहा हूँ आपको विंडो के साइड से कैसा बेडरूम का व्यू आ रहा है। इसके बाद फिर मास्टर बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। ये मैंने आपको किचन, हॉल, कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम दिखाया है। कॉमन बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। अभी मास्टर बेडरूम की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मास्टर बेडरूम में वॉशरूम अंदर रहता है। ये आप देख लें, ये इसका सेम साइज़ का है, इसमें भी सेम पैटर्न है जैसा भी टाइल्स आप देख रहे हैं जो डिज़ाइन में डला हुआ है, सेम स्टाइल डिज़ाइन आपको मिलेगा। सारे टाइल्स का सेम तरीका जो है आपको ग्राउंड टू टॉप। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो वार्डरोब के लिए अलग से एक डेप्थ दिया हुआ है दीवार के अंदर ही, और ये डेप्थ देने का फ़ायदा क्या होता है कि पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। अदरवाइज़ क्या है ना 2 से 2.5 फुट जगह तो आपका वार्डरोब ही ले लेता है। तो यहाँ पे एक बढ़िया प्लस पॉइंट दिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट 1 BHK में भी है। 1 BHK में 2 कॉन्सेप्ट है, एक में वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है और एक में नहीं दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वार्डरोब स्पेस वाला 1 BHK लेना चाहते हैं या विदाउट स्पेस वाला लेना चाहते हैं। अब देखें ये मास्टर बेडरूम का स्पेस है। विंडो के पास मैं आके दिखाता हूँ। विंडो के पास में भी छज्जा दिया हुआ है। इस छज्जे को भी आप फ्यूचर में बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज छज्जा और जो रूफटॉप का लेवल है वो सेम है, हाइट का डिफरेंट नहीं है। तो बाद में आप इसको बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। ये देखें, ये पूरा स्पेस आपको स्टोरेज के लिए मिलेगा। करीबन 2.5 से 3 स्क्वायर फुट का ये आप देख रहे हैं पूरा डेप्थ है कबर्ड का। और अंदर से मैं आपको इस पूरे फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया यहाँ तक। इसके बाद ऐसा 2 स्टेयरकेस और 2 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। स्टेयरकेस का भी फिनिशिंग कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया हुआ है, एक बार देख लें। आगे 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, जो अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसा लिफ्ट ये लोग बना के देंगे आपको। और इसके बाद मैं आपको 1 BHK फ्लैट दिखाता हूँ, क्या टाइप में बना हुआ है, क्या इसका पैटर्न है। अभी मैं केडी हर्मिटेज का आपको 1 BHK दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको 2 BHK दिखाया है। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और अभी हम खड़े हैं इसके लिविंग डाइनिंग एरिया यानी हॉल में। और हॉल में एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये करीबन 35 स्क्वायर फुट का बालकनी दे रहे हैं। और ये सारे जो फ्लैट है ना, ये पैसेज है, पैसेज पे 1 BHK 2 BHK दोनों आमने सामने है और सारे फ्लैट वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, 1 BHK भी। अब आगे आ जाएं, बालकनी ये तो इसका लेंथ है और यहाँ पे भी सेम 12 फुट का हाइट मिल रहा है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे शूट कर रहे हैं। जब आप हायर फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10.5 फुट का हाइट मिलेगा। और ये बालकनी आप देख लें। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे वॉशरूम, किचन, मास्टर बेडरूम।
ये फर्नीचर जो आप देख रहे हैं ये नहीं मिलेगा, ये रॉ फ्लैट मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फर्नीचर बना के एक आइडिया दिया है कि क्या टाइप में आप घर बना सकते हैं। वैसे तो आपके आर्किटेक्ट और इंजीनियर के थ्रू आपको जो डिज़ाइन मिलेगा वो कर सकते हैं, बट एक स्पेस दिखाने के लिए इन्होंने सो फ्लैट बनाया हुआ है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअल फ्लैट है, ये कोई सैम्पल फ्लैट या सो फ्लैट ऑफिस के अंदर नहीं है। अभी एग्जैक्ट मैं एक्चुअल फ्लैट के अंदर ही खड़ा हूँ। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये सेम साइज़ ही आपको घर मिलने वाला है। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग के अंदर सेम फ्लैट दिखा रहा हूँ। लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे आएंगे तो इस तरफ किचन और इस तरफ वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपको दिया हुआ है सर्विस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वेजिटेबल चॉपिंग वगैरह, मिक्सर वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे कुकिंग के लिए दिया हुआ है। और आगे प्रोविज़न तो दिया हुआ है यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए, और बाहर आपको 2.5 फुट की बालकनी किचन में भी मिल रहा है। तो बालकनी को कैसे क्या आप यूज़ कर सकते हैं वो देखें। साथ ही साथ इसमें भी आप देख सकते हैं जो मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बना हुआ है ये एज इट इज़ आपको बना के मिलेगा फ्लैट के साथ में। इसके लिए आपको अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये करीबन 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का काम ये आपको अपने साइड से डेवलपर करके देंगे। बाकी प्राइस तो दोस्तों जो मिरावट में चल रहा है एवरेज प्राइस वही है, प्राइस में कोई डिफरेंट नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको फ्लैट खरीदने के लिए जो आपको दे रहे हैं। ये फर्नीचर में नहीं बना हुआ है, ये देखें आपको ग्लास में बना हुआ है। सेम जो मैंने 2 BHK आपको दिखाया है ये ग्लास के फिनिशिंग में बना हुआ है। ग्लास के फिनिशिंग की जो मॉड्यूलर किचन होता है ना, ये कभी सड़ता नहीं, ख़राब नहीं होता है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, सब साफ़ सुथरा रहता है। तो ये ग्लास का जो ट्रेंड अभी है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही बड़े हायर क्लास के घर में देखने को मिलता है। अभी आइए ये इसका कॉमन वॉशरूम है। पहले इसका कमोड दिया हुआ है, उसके बाद में शावर एरिया दिया हुआ है। ये जो फिनिशिंग कैराविट का कंपनी का है, सेम आपको ऐसे ही मिलेगा करके। उसके बाद लास्ट में इसका कमोड एरिया दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं क्या टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको 7x4 का पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बेसिन, उसके बाद शावर एरिया, उसके बाद कमोड। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बेडरूम में जो वार्डरोब का और बेड का स्पेस दिया हुआ है। ये देखें इसमें ना कुछ बेडरूम में वार्डरोब वॉल के बाहर है और कुछ बेडरूम में वार्डरोब वॉल के अंदर, जैसा आपने 2 BHK में देखा था वैसा दिया हुआ है। तो जो भी अवेलेबल रहेगा आप आइए प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, तो इंटरनल वाला जो अवेलेबल रहेगा उसमें भी मिल जाएगा और बाहर जो अवेलेबल है उसमें भी मिल जाएगा। वैसे तो एनफ साइज़ है, बेड और वार्डरोब रखने का कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। और इस तरफ आपको मिल रहा है बालकनी। बालकनी इन द सेंस छज्जा है। छज्जे को आप आफ्टर OC बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही लेवल का सारा स्लैब है तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं। सामने आपको ग्रिल ही खड़ा करना है और आप देखें कि करीबन 2 से 2.5 फुट का आपको छज्जा दिया हुआ है। अभी मैं एक बार अंदर से बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ कि 1 BHK का फ्लैट का किस टाइप का है। इसका कारपेट बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, यहाँ तक इसका एंड हो जाता है 1 BHK का। केडी हर्मिटेज के एंट्रेंस लॉबी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है डेवलपर ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा बहुत रेयर इतना खूबसूरत लॉबी बनाते हैं और इतना खर्चा करते हैं। ये देख सकते हैं आपकी नीचे विटिफाइड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट, साथ ही साथ फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, झूमर्स काम किया हुआ है इन्होंने एंट्रेंस लॉबी पे। एंट्रेंस लॉबी दोस्तों बिल्डिंग के लिए, घर के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। ये इसका स्टेयरकेस और इस तरफ इसका 2 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। इसके बाद मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ ये एलिवेशन कितना बना हुआ है बिल्डिंग का। अभी मैं खड़ा हूँ केडी हर्मिटेज के लोकेशन पे। ये आप देखें ये रोड सीधा रामदेव पार्क को टच करता है और इसके बैक साइड ये सीधा कनकिया रोड को टच करता है, दोनों के सेंटर में।
दोनों 1-1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और केडी हर्मिटेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये टावर है 20 माले का, और आप देख सकते हैं पूरा करीबन 18 माला 19 माला बन चुका है। नेक्स्ट ईयर में ये पोजीशन दे रहे हैं। ये मैंने आपको केडी हर्मिटेज का दिखाया है, इसके आगे इसका डिटेल, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज़ वगैरह सब समझते हैं, आगे देखते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwal. अभी जो मैंने केडी हर्मिटेज का प्रॉपर्टी दिखाया है, इसका जो वीडियोस मैंने दिखाया है, इसका डिटेल आपको बता दूं कि ये कोठारी डेवलपर यहाँ पे काफ़ी फेमस डेवलपर हैं। मीरा रोड में इन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। यहाँ समझे कि 15 से 20 बिल्डिंग इन्होंने बना चुके हैं, अलग अलग लोकेशन पे सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। टाइम टू टाइम डिलीवरी का इनका रिकॉर्ड है, एक अच्छा नाम है इनका। और ये जो लोकेशन है मीरा रोड के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, एक टाइप का आप हार्ट ऑफ मीरा रोड बोल सकते हैं, जिसमें कनकिया लोकेशन में ये बना रहे हैं। और ये साइड से रामदेव पार्क रोड और कनकिया रोड दोनों बिल्कुल पैरेलल में 1-1 मिनट के दूरी पे अब दोनों रोड टच कर जाते हैं। ऐसे बाईपास रोड पे ये बना रहे हैं। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी हर मामले में, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा देख सकते हैं आप, ये गार्डन है। साथ ही साथ कनकिया रोड पे बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप की कनेक्टिविटी, बहुत बढ़िया एक लोकेशन है जहाँ पे एक अच्छा एप्रिसिएशन आने की भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे प्राइम लोकेशन पे। कनकिया बेवरली पार्क मीरा रोड ईस्ट में है। ये कंपनी करीबन 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, जिससे आपको एक समझ में आ जाए कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर है ये। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ जब आप काम करते हैं तो फायदा क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो आपका कभी भी, क्योंकि इसमें है क्या कि आप पूरे जीवन भर का पैसा लगाते हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस है कि नहीं, टाइटल कैसा है, वो सब चीजों के लिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। विनय हेरिमिटेज, भैरव कॉम्प्लेक्स, 711 कॉम्प्लेक्स, अथर्वा अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कई प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं विद ओसी। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 1.75 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है और 65% में, यानी कि जो लैंड का टुकड़ा है, जमीन है, उसमें 65% में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 35% पूरा इसका ओपन एरिया है। 20 स्टोरी टावर 1, टावर 2, यानी 20-20 माले का 2 टावर है, T1 एंड T2। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट दिया हुआ है, 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 2 स्टेयरकेस रहेगा। इसमें सीलिंग की हाइट जो इसके अंदर का है वो अप्रोक्सीमेटली 10.5 फुट की हाइट है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से, एमिनिटीज जो दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे है। इसका जो पार्किंग, स्टेक पार्किंग, पजल पार्किंग दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। बिल्डिंग में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 13 माले का बन चुका है। 60% अभी करंट ड्यू चल रहा है। अगर इसमें प्रॉपर्टी खरीदेंगे 60% पेमेंट आपको देना है, चाहे आप लोन करके दें, चाहे सेल्फ फंड दें, कैसे भी हो। इसमें फ्लैट बुकिंग करने के लिए आपको 60% पेमेंट 45 to 60 डेज के अंदर देना है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, टाइटल क्लियर है, ये इसका फ्लोर प्लान, फ्लैट प्लान, किस किस बैंकों से अप्रूव्ड है, APF नंबर है, ये सब आप देख लें। ये सारा डॉक्यूमेंट आप देख लें। जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना डॉक्यूमेंट एनफ होता है। अगर आपको इन डेप्थ आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि रेरा में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको सरल बता रहा हूँ दोस्तों की प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं तो सारा आप वेरिफिकेशन अपने साइड से तो कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो कभी ये अफसोस ना रहे कि मैंने देखा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार मैंने ये चेक नहीं किया, वो नहीं चेक किया। एटलीस्ट जितना मैं समझा रहा हूँ लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, जितना मैं जो ट्रिक्स में बता रहा हूँ, इतना तो आप चेक कर लीजिए। आप कभी भी प्रॉपर्टी परचेसिंग में जीत जाएंगे अगर आप इतना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो मैंने 4-5 मेन डॉक्यूमेंट तो आपको बता चुका हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट और भी है जब आप चेक कर लीजिए। रेरा में इन डेप्थ आपको चेक करना है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ जो महारेरा में रजिस्टर होता है। महारेरा से एक नंबर हर एक प्रोजेक्ट के लिए इशू होता है, जिसे महारेरा नंबर कहते हैं, P517000522294। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं क्या वहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, कितने पासिंग है, क्या क्या डिपार्टमेंट से इसको NOC मिला हुआ है, कितने मालिक की CC है, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2026 है। डेवलपर आपको सितंबर 2025 यानी 1 ईयर बिफोर आपको ये डिलीवर कर देंगे। व्यू की बात करूं दोस्तों, यहाँ से सिटी व्यू भी आपको फ्लैट्स मिल रहा है। हायर फ्लोर से आपको क्रिक व्यू भी मिलेगा। एक तरफ आपको वसई किला यानी कि वसई फोर्ट व्यू मिलता है फ्लैट्स। यहाँ पे पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग
लोग हैं, सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है, किसी भी बैंक से आप लोन करना चाहें इजीली आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रैंड एंट्रेंस, लॉबी, पार्टी एरिया, जिम्नासियम, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, ये सब अलग से एमिनिटीज आपको दिया हुआ है। सारे फ्लैट इसमें प्रॉपर वास्तु के हिसाब से ईस्ट वेस्ट एग्जिट एंड एंट्री बनाया हुआ है। ये वेल प्लान डेवलपर ने बनाया है और इसका मैं आपको यूएसपी बता रहा हूँ। इसमें प्रॉपर ईस्ट वेस्ट है तो आपको एयर वेंटिलेशन यानी कि हवा, धूप, उजास आपको हमेशा आपके फ्लैट में आपको मिलेगा। 2 से 10 मिनट के अंदर आप मीरा रोड रेलवे स्टेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, वर्धमान फैंटासी, मूवी मैक्स थिएटर, स्टार बाजार, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, LR तिवारी कॉलेज रीच कर जाते हैं। 7-Eleven क्लब, ये भी मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट में आप भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, सेंट जेवियर स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, मैक्सिस मॉल, रसाज, डी मार्ट, स्मार्ट बाजार, ठाकुर मॉल, ये सब आप रीच कर जाते हैं। 45 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। SL वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क है, साथ ही साथ गोराई बीच है, ये सब भी आप आधे घंटे के अंदर ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे रीच कर जाते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, किस किस टाइप की ये फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग में बेच रहे हैं। कई बार वीडियो में देखते हैं तो बोलते हैं कि आपका प्राइसिंग में हमेशा कम कैसे रहता है, हमेशा रीजनेबली कैसे रहता है। दोस्तों एक बार बता दूं कि उसका पीछे वजह ये है, हम लोग की क्या है ना, खुद के ही 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक बार में अलग अलग जगह पे बिल्डिंग बना रहे होते हैं। हम लोग उनसे होलसेल में डील करते हैं। हम आपसे 100-200 फ्लैट का डील करेंगे, 300-400 करोड़ रुपए का, 100-200 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेंगे। इसके बिहाफ में आप हमें ऐसी स्पेशल प्राइस दीजिए जिससे हम उतना माल बेच सके, आपका फ्लैट बेच सके। हमेशा 500 रुपीज, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम में उनसे डील करते हैं और उसका जो होलसेल का जो प्राइस का बेनिफिट होता है वो हम डायरेक्ट अपने कस्टमर से शेयर कर देते हैं। यही कारण है कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी दिला पाते हैं दोस्तों। और एक बार बता दूं, कभी कभी तो जो होर्डिंग बोर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन पे प्राइसिंग दिखाई जाती है ना, वो प्राइसिंग और जो डील करने वाली प्राइसिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आपको पता ना होता है तो मैंने देखा है काफी सारे कस्टमर्स को बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है और ऑफर करके आते हैं। कई बार उनका 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चला जाता है प्रॉपर्टी के पीछे, क्योंकि यहाँ पे छोटा टिकट साइज नहीं है ना। जो सेलिंग का जो प्राइस है इतना बड़ा है कि 5-10 लाख रुपए झटके में आपका चला जाता है। आप देखें तो 2-3 चीजों में आपको मैंने अवेयरनेस दिया है। देखता हूँ मैं साइट्स पे कि जब कस्टमर जाते हैं तो उनसे चॉइस फ्लैट यानी कि अच्छे व्यू वाला, अच्छी वास्तु वाला फ्लैट को साइड कर दिया जाता है। मैं पर्टिकुलर किसी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे मैंने बड़े बड़े दिग्गज बिल्डर से लेकर छोटे बिल्डर डेवलपर के पास भी ये सब चीजें देखा हूँ। प्राइसिंग के मामले में अगर अवेयरनेस चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मैं और हमारी टीम टोटल कस्टमर फेवर में काम करके उनको एक सही प्राइस दिलाने में हेल्प करती है। हजारों लोगों को मैंने सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाई है दोस्तों। आपके अगर जान पहचान में है जिन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा से डील किया है तो उनसे आप पूछें, वो आपको रेफरेंस देंगे, हमारे बारे में बताएंगे। अच्छा, अब ये सब सुनने के बाद ना कई बार मैं देखा कस्टमर मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं डेवलपर के पास कि भाई विकास जी का वीडियो देखा है, आप ये प्राइसिंग वो प्राइसिंग। देखो दोस्तों, आपको बता दूं, आप डायरेक्टली बिल्डर के पास, डेवलपर के पास ना जाएं, क्योंकि एक बार जब आप डायरेक्टली चले जाते हैं ना तो डेवलपर के साथ आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। डेवलपर का ये कहना होता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन सब प्राइस का बेनिफिट, सर्विस का बेनिफिट चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स पर्सन के साथ पहली बार जब बिल्डर के साइट पे जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, हमारे लोगों को लेके जाएं, तो ही हम आपको प्राइस में, सर्विसेज में, डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, जो जीवन में कभी कभार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वो लोग कई बार देखा है कि बिल्डर प्रॉपर्टी लेने के लिए चले जाते हैं, बट जो लोग हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, वो हमेशा अपने एक CP को या ब्रोकर को, एजेंट को साथ में रखते हैं, क्योंकि वो जिस लाइन के एक्सपर्ट हैं वो बेहतर तरीके से उनको हेल्प कर पाते हैं। अब आइए प्राइसिंग जानते हैं इसका। 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इसमें 1 BHK जोड़ी भी है और 1 BHK बालकनी के साथ में है। 436 यानी 436 स्क्वायर फुट का इसमें 1 BHK है। 30 स्क्वायर फुट का अलग से बालकनी भी है, जो मैंने फ्लैट आपको दिखाया है, जिसकी जो फ्लैट कॉस्ट है 60 to 65 लाख के बीच में है, यानी कि 60 से 65 लाख के बीच में इसका फ्लैट कॉस्ट आएगा। अभी जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये बिल्डर की आस्किंग प्राइस बता रहा हूँ। इसके ऊपर कितना नेगोशिएट हम करवाएंगे, हमारे होलसेल का बेनिफिट क्या होगा, वो मैं अभी ऑनलाइन आपको अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ। कई बार लोग बिल्डर से फाइट करने पहुंच जाते हैं। इसका वजह है मैं आपको बिल्डर का आस्किंग प्राइस बता रहा हूँ। इसके ऊपर कितना प्राइस हम डिस्काउंट कराएंगे, क्या हमारा होलसेल के हिसाब से कम कराएंगे, वो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें तो फिर हमारी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी इसमें प्राइस डाउन करवाने में। दोस्तों, अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया 639 यानी कि 639 स्क्वायर फुट का है। इसमें भी अलग से एक 30 फुट का
30 फुट का बालकनी दिया हुआ है। इसकी जो फ्लैट कॉस्ट है 88 लाख टू 93 लाख, यानी कि 88 लाख से 93 लाख के बीच में है। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 6 लाख का पार्किंग भी है। जो मैंने प्राइसिंग बताया इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी वगैरह अलग से आएगा। ये बिल्डर की कोटिंग प्राइस है और इसके ऊपर ऐसा आएगा। और इसके ऊपर लीगल चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस आपको अलग से आएगा 10 to 12%, 30% के आसपास। अब बॉटम प्राइस कितना होगा वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, आप हमें फोन करें दोस्तों ऊपर दी हुए नंबर पे। आगे का भी वीडियो आप जरूर देखें, तो उसमें काफी सारा अवेयरनेस मैंने दिया हुआ है जो आपको काम आएगी कभी भी जीवन में आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं। और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100, 150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने केडी हर्मिटेज का डिटेल बताया है वो बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे हजारों लाखों लोग हमारा वीडियो हर रोज देखते हैं। किसी को अर्जेंट में सेल करना रहता है प्रॉपर्टी तो वो लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट में सेल करते हैं। साथ ही साथ बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आप देखें कभी कभी 30%, 40% डिस्काउंट पे आती है। साथ ही साथ डेवलपर जो प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना, एक अच्छा खासा डिस्काउंट में सेल करते हैं। इस तरह के जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है मैं हमेशा मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा
कि जब भी मैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे दोस्तों। दूसरी बात कि हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और भी नया प्रॉपर्टी का कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कभी हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये 2 वीडियो हमने और लगाया है इसी वीडियो से रिलेटेड, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये दोनों वीडियो भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए फ़ोन करें दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।